हेलो प्लीज़, वेलकम फ्लेवर टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? और बढ़िया होंगे, उम्मीद करती हूँ। सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, साथ में व्यस्त होंगे तभी आप मस्त रहेंगे। चलिए, इसी के साथ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनको मैनी मैनी थैंक्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आज एक बात बोलूँ आपको, मैंने जो परसों ब्लॉग डाला था ना, मिलिए मेरी दुल्हनिया रानी से, उसमें जो मेरी व्यूवर सब्सक्राइबर मिली थी मुझे, जो छोटी सी बिटिया रानी, मैं उस दिन से सोच रही थी परसों से कि उसकी शक्ल किसी से मिलती है, किससे मिलती है, किससे मिलती है। बहुत ऐसे लग रहा था ना जैसे ज़्यादा पहचाना सा चेहरा लग रहा था, बहुत ऐसे लग रहा था, बहुत इसको देखा हुआ कहीं लग रहा है, लेकिन देखा तो कहीं नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा था वहाँ पे, फर्स्ट टाइम मिली थी मैं तो, तब मुझे एकदम से क्लिक किया आज बल्कि अभी मैं सो के उठी हूँ जब सो के उठी हूँ तो मुझे एकदम से याद आया। अगर आप लोगों ने पद्मिनी कोल्हापुरी का वो गाना याद हो ना, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, तो उस पद्मिनी कोल्हापुरी से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है उसकी शक्ल उससे मिलती है बिल्कुल। फिर मैंने वीडियो तुरंत अपना वॉच किया तो मुझे बिल्कुल ऐसे डिक्टो तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वो थोड़ी सी झलक है उसमें पद्मिनी कोल्हापुरी जैसी। तो आप लोग भी वॉच करना उसको, ज़रा दोबारा से देखिएगा उस बिटिया रानी को। युक्ति नाम उसने बताया था ना, तो आप दोबारा देखना, वो पद्मिनी कोल्हापुरी के बचपन की झलक मार रही है मुझे वो। तो आप भी देखो मेरा गैस कितना सही है कितना गलत है, देख के बताइएगा। चलिए, शाम की भूख, हल्की भूख लगती है ना, तो उसके लिए भुनी थी मैंने खील। आप सबके यहाँ भी अभी खील तो पड़ी होगी, दिवाली पे खील आती है तो बच जाती है खील और बताशे। तो खील को ऐसे ही बस भून के थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ कभी कभी। हम लोग शाम के टाइम चाय के साथ थोड़ा भून लेते हैं, आप लोग भी भूनते ही होंगे। तो चलिए देखिए मैंने कैसे भूनी है। हाँ, सिंपल सा है बस। कोई देसी घी डाल के भूनता है, कोई उसमें कड़वा तेल डाल के भूनता है, जिसका जैसी पसंद हो वैसे भूनता है। परसों ना, आज मैंने थोड़ा सा सामान देखे उसमें पलट लिया है, परसा कह रही हूँ, देखिए कभी परसों निकल रहा मुझे, कभी परसा। अभी सो के उठी हूँ, उसी का कुमारी है ये। मौसम ऐसा चल रहा है ना, कभी लगता है गर्मी है, कभी लगता है सर्दी है। तो आज हस्बैंड भी घर पे हैं दिन भर, और दिन भर में होता क्या, जब हस्बैंड घर पे होते हैं और एक ही रूम में अगर आप लोग लेट रहे हैं, एक ही रूम में बैठ रहे हैं, तो पता है एक कॉमन लड़ाई जो मैंने मोस्टली सभी के मुंह से सुनी है, सभी लेडीज़ों के मुंह से, क्योंकि लेडीज़ों को चाहिए होती है हवा। तो मैं फ़ैन ऑन कर लेती हूँ, वो फ़ैन बंद कर दे रहे हो, मैं फ़ैन ऑन करती हूँ, जितनी बार उठती हूँ, वो जितनी बार उठते उतनी बार फ़ैन ऑन कर दे। तो इतनी लड़ाई हो रही है, इतनी लड़ाई हो रही है। और सही बात है, कभी हम लोगों को 1 मिनट में सर्दी लगती है, वो 1 मिनट में ही गर्मी लगने लग जाती है। कभी सर्दी लगती, कभी गर्मी लगती है, मौसम का समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। कभी लगता है फीवरिश जैसा हो रहा है, कभी लगता है बदन दर्द हो रहा है तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है अपने साथ। तो सभी लोग सफ़र कर रहे होंगे, क्योंकि ये इस समय का तकाजा है ना। देखिए मैं तो खील और लैया 2 चीज़ मैं हाथ से खाती हूँ। चम्मच से खाती हूँ ना, फुरफुर गिर जाती है। और मेरे हस्बैंड हर चीज़ चम्मच से खाते हैं। तो लेके बैठी हूँ मैं यहाँ पे, अभी मैं उनके सामने खा रही होती तो कहते क्या तुम हाथ से खाती रहती हो। तो उनको क्या पता, ये थोड़ी थोड़ी सी ऐसे देखिए, थोड़ी थोड़ी सी उठा के खाओ, मज़ा आता है, और बहुत देर तक चलती भी रहती है। ऐसा लगता है बहुत देर तक खा लिया तो पेट भी भर गया। आज अभी कॉफ़ी की डिमांड आई नहीं है, अभी कॉफ़ी बनानी है, लेकिन अभी कॉफ़ी बनेगी। अच्छा, तो मैं बताई थी त्योहार पे सारे जार खाली वाली हो जाते हैं, थोड़े बहुत मेहमान तो बेचारे क्या ही खाते हैं, 2 ही 4 पीस खाते हैं, ज़्यादा तो अपने ही पेट में जाता है बेचारे। कुछ मेहमान तो ऐसे आते हैं बिल्कुल ही एक ही काजू उठाएंगे, बस नहीं बस हो गया और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो थोड़ा अच्छे से खा लेते हैं। अब जो मेहमान नहीं खाते हैं तो फिर हम लोग खा लेते हैं। चलो भाई, तो आज मैंने उसको वापस से सब चीज़ों को भरा है, भर के रख दूँ। तो चलिए, भरने भराई का तो काम हो गया। और अभी डिनर बनाना है,
और डिनर बनना है, मालूम नहीं क्या बनेगा। देखिए बात करते करते खा रही हूँ तो फुर हो रही है। डिनर बनाने का कुछ मूड तो हो नहीं रहा है, बनाना तो पड़ेगा लेकिन, क्योंकि अगर सुबह ब्रेकफास्ट में जिस दिन पराठा खाया होता है ना, उस दिन तो चलो रात में डिनर में कुछ अल्टम पल्टम बना दो, इजी सा पोहा बना दो, उपमा बना दो। अगर घर पे हैं जेंट्स लोग जिस दिन तो चल जाता है। जैसे आज ये घर ही पे थे तो लंच अगर कर लिया तो फिर डिनर में हैवी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस होती। लेकिन पोहा सुबह बन गया और इस समय क्या बनाऊँ मैं, देखते हैं। कारीगिरी तो बहुत आती है, शाम को किचन में घुसने में ना सोचने में बड़ी दिक्कत होती है क्या बनाया जाए, और ख़ास तौर से उस दिन जिस दिन कोई तैयारी नहीं हो, और अगर आप बहुत देर तक लेट के सो के उठे होते और भी आलस आती है। मुझे तो आती है मुझे तो फुल टू आलस आती है। उस दिन मन होते है भगवान बस कोई जरा सा ये कहते कि रीना आज खाना मत बनाओ लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता, खाना तो चाहिए। चलो देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं करते हैं, देखते हैं आगे। लेकिन आप लोग ना वो दुल्हनिया वाला वॉच करिए, फिर मुझे बताइएगा वो पद्मिनी कोल्हापुरी से उसका फेस रिजेंबल कर रहा है कि नहीं, बचपन वाली पद्मिनी कोल्हापुरी से, तो मुझे भी पता लगे मैं कितना मैच कर पाती हूँ फेस को। और परसों समझ नहीं आ रहा है अभी आपसे शेयर करूं कि नहीं करूं, देखती हूँ। शेयर करूंगी तो कल करती हूँ शेयर, देखते हैं क्या होता है। संडे को फिर जाना है भाभी जी के यहाँ, और जैसे देरानी की है ना मेरी, मतलब इनकी चाची जी हैं। एक्चुअली मुझे चचिया सास कहने में ना थोड़ा ऑड सा लगता है, चचिया सास चाची जी बोलो तो थोड़ा ग्रेसफुल लगता है, अब चचिया सास के यहाँ गए थे तो ये थोड़ा ऑड लगता है। तो फिर मुझे वीडियो में बोलना पड़ता है इनकी चाची जी, लेकिन वो भी गंदा लगता है। भाई चाची जी तो वो मेरी भी हैं अब, लेकिन अगर मैं कहती हूँ चाची जी के यहाँ गए थे तो लोग सोचते हैं मायके वाली चाची के यहाँ गई थी क्या। तो बता दूँ मेरा मायके का सारा बाहर है, सारे लोग बाहर है, कानपुर में मायके का कोई नहीं है। तो जब भी मैं कानपुर में रहती हूँ और बात करूँ ना, मैं भाभी जी के यहाँ गई थी, मैं चाची जी के यहाँ गई थी, मैं बुआ जी के यहाँ गई थी, तो सोच लीजिए वो सब ससुराल की तरफ के इस साइड के लोग हैं। तो चाची जी के यहाँ गए थे, उनके यहाँ बस उन्होंने जो मुझे खिलाया मैंने उतना वीडियो बनाया तो चलिए उसको वॉच करिए आप। खाया था देखिए कांजी बड़े और छोले और दही बड़े भी खाए थे, खस्ता थी और मठरी थी और बहुत सारी मिठाई थी और भी बहुत कुछ था। लेकिन जो मैंने खाया मैंने वो चीज़ें आपको दिखाई। और हलवा तो बहुत ही टेस्टी बनाती है ये, गज्जर हलवा इतना अच्छा बनाती है ना, तो हलवा तो पेट है बिल्कुल, बस उसी क्या ही खाना है ज़रूर खाना है। मतलब दिवाली पे तो हलवा तो चाहिए ही चाहिए, वो भी श्वेता के हाथ का, बहुत ही अच्छा बनाती है। क्योंकि उस हलवे को क्या है ना बहुत देर भुनना पड़ता है, बहुत भुनना पड़ता है, तो इतना पेशेंस भी तो होना चाहिए इतना पेशेंस होगा। देखिए कुकिंग में हमेशा ध्यान रखिए, कुकिंग में अगर आपने एक पेशेंस रख लिया तो आपकी कुकिंग हमेशा अच्छी बनेगी बनेगी। क्योंकि चीज़ें क्या है, जितना आप स्लो में बनाओगे, अब हर चीज़ नहीं स्लो में बनती है, कुछ चीज़ों के लिए फ्लेम तेज भी करनी पड़ती है। चाइनीज़ में फ्लेम तेज रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो है मतलब थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है कुकिंग में। कुकिंग में अगर आप पेशेंस वाला ले आओगे ना चीज़, तो मोस्टली चीज़ें 90% चीज़ें तो आपको पेशेंस मांगती हैं। अब चाइनीज़ में भी क्या है, सब्जी जो है ना महीन कटती है, तो वो भी अगर आप पेशेंस से नहीं काटेंगे तो वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो पहला तो उसूल यही है कि थोड़ा धीरज से काम करिए, किचन में करिए। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ, आज के ब्लॉग को। कल फिर मिलते हैं। आज तो देखिए कितनी मन की बातें कर ली बैठ के, है ना। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, इसी के साथ ओके बाय बाय, सेफ टेक केयर, वी लव यू। आ गई चाय की डिमांड, चाय या कॉफ़ी बना के देते हैं, चलिए।